गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 6 वंशानुगत का आणविक आधार में भाग 14 का अध्ययन करेंगे। और भाग 14 में बच्चों आज हम लोग अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की संपूर्ण जानकारी का अध्ययन प्राप्त करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अनुलेखन की कुछ ट्रिक के विषय में अध्ययन किया था और आज हम अनुलेखन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों पहले हम लोग यही देखते हैं कि यह अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन है क्या। तो इसके पहले बच्चों हम लोगों ने एक पढ़ा था कि सेंट्रल डोगोमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से डीएनए बनता है। डीएनए से हमने देखा कि एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। इसी पूरी प्रक्रिया को बच्चों हम लोग कहते हैं सेंट्रल डोगोमा मॉलिक्यूलर इन बायोलॉजी। और बच्चों ध्यान रखिए, यहाँ पर डीएनए से एमआरएनए बनना ही क्या कहलाता है? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है बच्चों। अर्थात इस डीएनए पर जो आनुवांशिकी सूचनाएं होती हैं, इन आनुवांशिकी सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण ही अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। स्पष्ट बच्चों? चलिए अब हम देखते हैं एक और शब्द, अनुलेखन इकाई किसे कहते हैं। अनुलेखन इकाई की बात करते हैं बच्चों कि यह अनुलेखन इकाई क्या है। अनुलेखन इकाई अनुलेखन इकाई को बच्चों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं बच्चों। तो अनुलेखन इकाई क्या है? डीएनए का वह भाग जो एमआरएनए के निर्माण में भाग लेता है उसे अनुलेखन इकाई या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, एक बार फिर से मैंने क्या कहा कि अनुलेखन इकाई किसे कहते हैं? डीएनए का वह भाग जो एमआरएनए के निर्माण में भाग लेता है उसे अनुलेखन इकाई कहते हैं या इसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। इसके निम्न भाग होते हैं जो एमआरएनए में भाग लेता है। तो पहला जो भाग लेता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, हमने देखा कि अनुलेखन इकाई किसे कहते हैं। ठीक है, डीएनए का वह भाग जो एमआरएनए के निर्माण में भाग लेता है अनुलेखन इकाई या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। इसके निम्न भाग होते हैं। पहला जो भाग है बच्चों उसको हम उन्नायक, ठीक है, या इसी को प्रमोटर कहते हैं। दूसरा संरचनात्मक जीन या इसी को स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। और तीसरा है समापक भाग जिसे हम टर्मिनेटर जीन कहते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह से डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है। तो हम जो है चित्र द्वारा समझेंगे कि यह किस तरह से डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है। चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि डीएनए जो है इस तरह से होता है। यह डीएनए का निर्माण होता है, थोड़ा सा हम यहाँ समझ लेते हैं। इस तरह से आपका डीएनए होता है और हमको पता है डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है, एक 5' से 3' स्ट्रैंड, एक 5' से आपका 3' स्ट्रैंड होता है और दूसरा 3' से 5' स्ट्रैंड होता है।
लेकिन बच्चों जब हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम यहाँ अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं। और अनुलेखन और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए का बनना। तो हम एमआरएनए अर्थात आरएनए को जो है पढ़ रहे हैं, किस तरह से डीएनए से आरएनए बनता है। तो डीएनए में बच्चों 2 स्ट्रैंड होता है और आरएनए में केवल एक ही स्ट्रैंड होता है, क्योंकि आरएनए की संरचना इस तरह से होती है बच्चों। आरएनए की संरचना इस तरह से होती है और डीएनए की संरचना डबल जो है हेलिक्स होता है। तो ध्यान रखिए इसमें 2 स्ट्रैंड होता है, इसलिए आरएनए में केवल एक ही स्ट्रैंड होता है। अर्थात अनुलेखन की क्रिया हमेशा 5' से 3' दिशा की ओर होता है। ठीक है, तो 5' से 3' ठीक है स्ट्रैंड होता है किसका, अनुलेखन का, ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है, तो अनुलेखन की जो है क्रिया हमेशा 5' से 3' की जो है दिशा की ओर, इस तरह से इस दिशा की ओर अनुलेखन की क्रिया यह आपका होता है। अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन हमेशा आपका होता है 5' से 3'। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ, कि जो आपका यह स्टैंड है या दोनों स्टैंड है, तो एक स्टैंड पर ही आपका आरएनए बनेगा और एक स्टैंड पर आरएनए नहीं बनेगा, क्योंकि आज जो है आरएनए में एक ही स्टैंड होता है, डीएनए में 2 स्टैंड होता है। तो कौन सा स्टैंड है जिस पर आरएनए का निर्माण होता है, यह तो अनुलेखन की क्रिया है बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा। यह अनुलेखन है, ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, जो है अनुलेखन और ट्रांसक्रिप्शन हमेशा जो है 5' से 3' दिशा में बनता है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि किस स्टैंड पर आरएनए का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोग डीएनए के विषय में देखेंगे। इस तरह से आपका ये डीएनए है, यह आपका डीएनए है। और आपको बताया जो है एक सीधा चित्र बनाकर किस डीएनए पर, यह डीएनए है तो इस डीएनए के कुछ भाग होते हैं। ठीक है, तो यह भाग जो है, यह वाला भाग यहाँ से यहाँ वाला भाग, यह वाला भाग, इस भाग को अर्थात जो पहला बॉक्स है उस पहले बॉक्स को हम लोग कहते हैं कौन सा बॉक्स, उन्नायक। यह उन्नायक है अर्थात इसी को प्रमोटर कहते हैं। अब यहाँ से यह दूसरा बॉक्स है बच्चों, यह दूसरा बॉक्स है और इस बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, संरचनात्मक भाग। और जो तीसरा बॉक्स है बच्चों, इस तीसरे बॉक्स को हम लोग कहते हैं समापक भाग, समापक भाग। ठीक है, यह आपका जो स्टैंड है यह आपका 5' स्टैंड है। जब यह 5' स्टैंड है तो यह किस डैश स्टैंड पर समाप्त होगा, तो यह आपका 3' स्टैंड पर समाप्त होगा। किस पर, 3' पर। अब यहाँ यह 5' है तो यह आपका 3' है, तो जब 3' बनेगा, जब यह 3' है तो किस पर खत्म होगा, ये 5' स्टैंड पर बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि 2 स्टैंड है, एक ही स्टैंड पर आपका आरएनए का निर्माण होता है। तो किस स्टैंड पर निर्माण होता है, आपको बताएं कि जो 3' से 5' स्टैंड होता है उसी स्टैंड पर आपके आरएनए का निर्माण होता है। और इसी स्टैंड को, जिस स्टैंड पर 3' से 5' स्टैंड होता है उसी स्टैंड पर आरएनए का निर्माण होता है। और इस स्टैंड को टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अर्थात जिस स्टैंड पर हम देखते हैं, जिस स्टैंड पर
आपका mRNA का निर्माण होता है, उस स्टैंड को हम टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। और जिस स्टैंड पर mRNA का निर्माण नहीं होता है, उस स्टैंड को हम कोडिंग स्टैंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ट्रिक में भी आपको बताए थे कि किस स्टैंड पर, डीएनए के किस स्टैंड पर mRNA का निर्माण होता है। तो एक ट्रिक आपको बताए थे, 3G से 3T बनाए थे। तो यह जो 3 है, ठीक है, उससे 3' अर्थात जो स्टैंड 3' से शुरू होता है, उसी स्टैंड पर आपके आरएनए का निर्माण होता है। और जिस स्टैंड पर आरएनए का निर्माण होता है, उस स्टैंड को टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर T, ठीक है, दिया था। और जिस स्टैंड पर जो आरएनए का निर्माण नहीं होता, उसे हम कोडिंग स्टैंड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमको पता है बच्चों, यह 3 जो है बॉक्स है। तो जो आपका ये आपका उन्नायक वाला भाग है, यह उन्नायक, ठीक है। सर्वप्रथम क्या होता है कि आपके उन्नायक पर, ठीक है, एक आरएनए पॉलीमरेज क्या है? आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम्स है जो डीएनए से आरएनए का निर्माण करता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या है? एक एंजाइम है, ठीक है, जो डीएनए से आरएनए के निर्माण में भाग लेता है। तो सर्वप्रथम आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? उन्नायक पर आके जुड़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, हम आपको बताए थे कि उन्नायक क्या है। उन्नायक जो है आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने का स्थान देता है। तो उन्नायक या प्रमोटर क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने के लिए स्थान देता है। तो आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए से आरएनए की क्रिया में भाग लेता है। तो सर्वप्रथम उन्नायक जो है, प्रमोटर जो है, क्या करता है? यह जो है आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने का स्थान देता है, अर्थात उन्नायक पर आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ जाता है। यहाँ पर आ गया आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज इस तरह से यहाँ पर आ गया। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर लिख देते हैं। यह जो जुड़ा है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज यह एक एंजाइम है बच्चों, ठीक है, यह एक एंजाइम है जो डीएनए से आरएनए के निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, और ध्यान रखिए बच्चों कि हम आपको बताए थे कि जो है डीएनए माने आरएनए पॉलीमरेज के 2 कारक होते हैं। ठीक में हम आपको बताए थे 2 कारक होते हैं। पहला होता है सिग्मा कारक और दूसरा होता है रो कारक। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज पर सिग्मा कारक आके जुड़ता है, यह सिग्मा कारक आरएनए पॉलीमरेज को उत्तेजित कर देता है, अर्थात इसकी क्रिया प्रारंभ हो जाता है। तो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया तब प्रारंभ होती है बच्चों, जब उन्नायक पर आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है और उस पर सिग्मा कारक आके जुड़ जाता है, तो अनुलेखन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अर्थात यह क्या करता है? यह सिग्मा कारक आरएनए पॉलीमरेज को क्या करता है? उत्तेजित कर देता है, सक्रिय कर देता है। ठीक है, तो यहाँ आके जुड़ जाता है आपका सिग्मा कारक। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। सर्वप्रथम क्या होता है? उन्नायक पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने के बाद आरएनए पॉलीमरेज पर सिग्मा कारक आ जाता है। जैसे ही सिग्मा कारक आता है, आरएनए पॉलीमरेज सक्रिय हो जाता है और अनुलेखन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आपके संरचनात्मक जीन पर आता है, यहाँ से यहाँ तक के जो है बाक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? संरचनात्मक जीन। संरचनात्मक जीन। जैसे ही रो कारक यहाँ से संरचनात्मक जीन में प्रवेश करता है, जो नाइट्रोजनी क्षार ये है, नाइट्रोजनी क्षार के बांड को तोड़ देता है। यह क्या कर देता है? नाइट्रोजनी बांड को इस तरह से तोड़ देता है। यह जो आपके नाइट्रोजनी बांड है, इस नाइट्रोजनी बांड को यह तोड़ देता है। इस तरह से नाइट्रोजनी बांड टूट जाते हैं।
ठीक है। और पहले से कोशिका में मौजूद, ठीक है, नाइट्रोजनी बेस अर्थात नाइट्रोजनी क्षार आके इसमें जुड़ने लगता है और आपका आरएनए का क्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, यह अनुलेखन की क्रिया जो है हो रही है। अनुलेखन की क्रिया किसमें होती है? संरचनात्मक जीन में होती है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया किसमें होती है? संरचनात्मक जीन में होती है। अर्थात डीएनए से आरएनए का निर्माण केवल संरचनात्मक जीन में ही होता है। उन्नायक जीन में तो आरएनए सक्रिय होता है, लेकिन जैसे ही संरचनात्मक जीन पर आरएनए पॉलीमरेज आता है, इसके अंदर जो आपका डीएनए है, इनके जो नाइट्रोजनी बेस है, नाइट्रोजनी क्षार है, इनको क्या करता है? इनके बांध को तोड़ देता है। अर्थात यह जो द्विकुंडलित है, यह विकुंडलित कर देता है, इनके कुंडलन को खोल देता है, तोड़ देता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जब ये टूट जाता है तो कोशिका में मौजूद पहले से ही जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वह आके जुड़ने लगते हैं, ठीक है। और वह कैसे जुड़ेंगे, किस दिशा में जुड़ेंगे? हमेशा अनुलेखन बच्चों, मैंने बताया, हमेशा अनुलेखन 5' से 3' दिशा में होता है। अनुलेखन बच्चों हमेशा जो आपका अनुलेखन है, ठीक है, अनुलेखन हमेशा आपका 5' से 3' दिशा की ओर होता है। अब यहाँ देखिए, यह वाला जो स्टैंड था, यह वाला स्टैंड कौन था? यह वाला स्टैंड, ध्यान दीजिए, यह वाला स्टैंड 3' था, अर्थात यह 3' है, ठीक है। यह 3' है और यह वाला 5' है, यह वाला स्टैंड। जब यह 3' है तो ऊपर वाला जो आपका अनुलेखन प्रारंभ होगा वह इस दिशा में प्रारंभ होगा और वह स्टैंड क्या होगा? 5' से 3' स्टैंड की ओर होगा, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। यह जो जिस स्टैंड पर आरएनए का निर्माण होता है वह 3' से 5' स्टैंड है। जो अनुलेखन की क्रिया होती है, ठीक है, वह 5' से 3' में होता है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर आपका एडेनिन है, यहाँ पर एडेनिन है, तो चूंकि हम आरएनए का निर्माण पढ़ रहे हैं तो हमको पता है एडेनिन के साथ हमेशा यूरेसिल जुड़ता है। यदि यहाँ पर साइटोसिन है तो यहाँ पर ग्वानिन जुड़ जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पर यूरोसिल है तो यहाँ पर एडेनिन जुड़ जाएगा। साइटोसिन है, ग्वालिन है, साइटोसिन, इस तरह से जो है यह जुड़ जाएंगे। यह डबल बॉन्ड के साथ, यह ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। इस तरह से देखेंगे संरचनात्मक जीन पर आपका क्या बन जाता है? यह आरएनए का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे ही संरचनात्मक जीन पर आरएनए का निर्माण होने लगता है, जैसे ही संरचनात्मक जीन पर, ठीक है, आरएनए का निर्माण होने लगता है तो जो सिग्मा कारक है, यह सिग्मा कारक यहाँ से हट जाता है। सिग्मा कारक क्या है? सिग्मा कारक यहाँ से हट जाता है, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज जब संरचनात्मक जीन से समापक भाग पर पहुंचता है, यह अंतिम है बच्चों, समापक भाग। जब यह समापक भाग पर पहुंचता है तो क्या होता है बच्चों? जब यह समापक भाग पर पहुंचता है आरएनए पॉलीमरेज, तो चूंकि सिग्मा कारक तो पहले ही यहाँ से हट गया था और जैसे ही समापक भाग पर आरएनए पॉलीमरेज आता है, ठीक है, वहाँ पर एक नया कारक जुड़ जाता है और जिसको हम बोलते हैं रो कारक, रो कारक। इस तरह रो कारक आके इस पर जुड़ जाता है, रो कारक, ठीक है। कौन सा कारक बच्चों? रो कारक। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज पर रो कारक आके जुड़ता है, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया समाप्त हो जाती है। क्योंकि अनुलेखन के तीसरे ठीक में हम आपको बताए थे कि आरएनए पॉलीमरेज के 2 कारक होते हैं, एक सिग्मा कारक और दूसरा रो कारक। सिग्मा कारक जब आता है तो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, बताए, यस से शुरुआत, और आर रो, अर्थात प्रक्रिया रुक जाती है।
बंद हो जाती है जब रो कारक आते हैं। यह हम आपको अनुलेखन का जो ट्रिक का तीसरा वीडियो है उसमें हमने अध्ययन आपको करा दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले वह वीडियो देख लें। जो आपका ट्रिक मैंने बताया, अनुलेखन का 3 ट्रिक हमने बताया है, ठीक है। तो आपका भाग 13, भाग 12, भाग 11, यह जो 3 वीडियो हैं उसमें हमने अनुलेखन का ट्रिक बताया है। पहले आप यदि उन ट्रिकों को देख लेते हैं तो यह भाग 14 आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए जो बच्चे उन ट्रिक को नहीं देखे हैं पहले उन वीडियो को देख लें, फिर उसके बाद यह वीडियो देखें तो आपको अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया जो है पूरी होती है। इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से यह आपका डीएनए है और डीएनए से आपकी आरएनए का निर्माण होता है। और यहाँ पर आरएनए जब बन जाता है तो आपको पता है कि आरएनए केंद्रक में बनता है। डीएनए से आरएनए केंद्रक में बनता है और केंद्रक में बनने के बाद वह कोशिका द्रव्य में चला जाता है। इस तरह से हमने पूरी प्रक्रिया आप देख ली, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन किसे कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, अनुलेखन इकाई किसे कहते हैं, कौन कौन से डीएनए पर जो है आपके जीन ये जो है भाग लेते हैं, ठीक है, और उनका किस तरह से जो है अनुलेखन का क्रिया प्रारंभ होती है, इसके विषय में हमने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। और अगले वीडियो में हम आपको पहले आनुवांशिकी कूट बताएंगे और आनुवांशिकी कूट के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको समझने के लिए पहले हमने आनुवांशिकी कूट को समझना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में हम आनुवांशिकी कूट पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए।